नमस्कार दोस्तों। आज जो है खास जो है इस बारे में रहेगा टॉपिक कि जो हम ट्रेड करते हैं, जो नए बिगनर्स है वो ट्रेड करते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आती कि हम कौन सा प्राइस एक्शन यूज करें, कौन सा टेक्निक यूज करें। तो आज का जो खास ये वीडियो है वो है 920 EMA के बारे में। 920 EMA हमको कैसे यूज करना है, वो क्या होता है और उसको लेकर हमको ट्रेड कैसे करना है, जो है आगे किस तरह से हमको देख के चलना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम इस बारे में बात करेंगे और आपको हम सब दिखाएंगे भी। प्रैक्टिकली आपको भी हम दिखाएंगे किस तरह से 920 EMA को यूज करना है, कैसे उसको हमको ट्रेड पे लेना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये स्क्रीन में ये नॉर्मल से बना हुआ है। देखिए कोई भी बिगनर्स होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि चार्ट क्या है, नहीं है, क्या है, लाल हरा दिख रहा है, भाई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको ट्रेड कैसे करूँ, होता है ना। तो देखिए इसमें हम जो है इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए चार्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चार्ट नॉर्मली आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि भाई क्या है, नहीं है, कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहा है भाई। तो इसके लिए आपको देखिए मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो 920 EMA। कैसे उसको लेना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है, ठीक है। ये इंडिकेटर में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे, पहला हो गया। फिर इसमें हम 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। ये 2 बार क्लिक हो गया। देखिए दोनों क्या दिखा रहा है, EMA 9, यानी ये 9 EMA है। लेकिन हमको क्या लेना है, 9 EMA और 20 EMA दोनों लेना है। तो इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करना होता है। इस जगह पर हम सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, ये ऊपर नीचे दोनों में से किसी में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम गए, अब देखिए यहाँ पे इनपुट्स में गए, ये क्या दिखा रहा है लेंथ में 9, इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ इसको हम 20 कर देंगे। 20 करने के बाद और इसमें कुछ भी मेजर कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि कलर देखिए दोनों सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा इसका चेंज करेंगे। तो जैसे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे इसको कलर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं ले लिया येलो कलर, ठीक है। इसको मैं ले लिया, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा। हाँ ये 20 EMA है, ये ठीक रहेगा। अब जो है इसको मैं कर दिया, अब ये हो गया। तो अब देखिए करना क्या है, 9 EMA 20 EMA हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि किस तरह से इसको यूज करना है ना। ये 9 EMA 20 EMA तो यूज कर लिया, लेकिन प्राइस एक्शन में इसको किस तरह से हमको इस्तेमाल करना है, क्या देखना है इसमें। तो चलिए हम दिखाते हैं। देखिए कभी भी आप ट्रेड लीजिए या कुछ ऐसा आप चार्ट को देखना समझना चाहते हैं या प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, मतलब मार्केट को समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम दिख रहा है इसको आपको करना है और सबसे पहले आपको 1 डे में करना है। 1 डे में करने से क्या होगा कि आपको बेसिक सी चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ ये अभी क्या इसका कहना है, मार्केट अभी किस तरफ से डायरेक्शन में है। देखिए नॉर्मल सी चीजें, छोटे छोटे चीजें जो होती है ना, उसको अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो उन सब चीजों से भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। अभी जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये धड़ाधड़ यहाँ से गिरना शुरू हुआ है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस जगह पर रेजिस्टेंस में इसने लाइन ड्रॉ करता तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इसने इस जगह को यहाँ पे टच किया, ये रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ पे टच किया और उसके बाद से देखिए ये नीचे फॉल होते जा रहा है, और ना अब ये कहाँ तक रुकेगा अब तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे लाइन लेना है और इस जगह पर ड्रॉ कर देना है। सिंपल सा चीज है, देखिए ये सब छोटी छोटी चीज जो है ना आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, अब क्या है आपको अब समझ में आ रहा हो, देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, मैक्सिमम समय में आप ऐसे ही देखिएगा कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे आएगा, इस जगह पे टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा यहाँ तक जाए, ये इस तरह का पूंछ बनेगा पतला सा, और फिर ये ऊपर भागेगा,
इस तरह से ही मार्केट जाता है, यहाँ से जाएगा ऊपर और फिर यहाँ पे इस तरफ टच करेगा। हो सकता है अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मार्केट न्यूज हो या कुछ इस तरह हो तो ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। जहाँ ब्रेक किया तो आपको फिर से आगे वाला खोजना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर गया, अब आपको समझ में नहीं आएगा हम कहाँ तक टारगेट लेना है, तो आप इसके आसपास का देखिए किस जगह पे सबसे ज्यादा मार्केट जो है उस रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आया है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मैंने कैंडल खींचा है, यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये देखिए इसी जगह पे आपको समझ जाना कि यहाँ से जो उठ के गया है उठ के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें जो है जो आपको इसको देखना है। हमेशा टारगेट रखिए कि जो है 1:2 रखना है आपको। जब भी आप मान लीजिए यहाँ सब ले रहे हैं, ठीक है, इस जगह से आपने लिया, यहाँ से लेने के बाद आपको कोशिश करना है कि आपको टारगेट कहाँ तक रहे। पहला टारगेट आपको रहेगा इस जगह पे, इस जगह पर टारगेट लीजिए। फिर यहाँ से लेने के बाद आप देखिए कि हाँ इस जगह को पार हो गया, बस वेट कीजिए, कैंडल इसके ऊपर गया, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल का भी बनने का इंतजार कीजिए। तो इस तरफ जा रहा है कि इस ऊपर में जा रहा है। अगर मान लीजिए ऊपर गया तो फिर आपको क्या करना है, इस जगह पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जगह इस जगह पे आपको टारगेट लेना है, यहाँ तक का टारगेट लेना है, ताकि आपको जो है यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छा खासा मिल जाए टारगेट। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको करना है। अब आगे देखिए, अब 920 में कैसे देखना है। ठीक है, ये मान लीजिए 9 EM 20 EM हो गया, ऊपर वाला कौन सा है पतला वाला जो ये 9 EM है, और ये जो है नीचे वाला ये 20 EM है ना। अब इसको हमको किस तरह से देखना है, देखिए आप थोड़ा सा कोई चीज़ हम बताएंगे जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको नोटिस कीजिए तो समझ में आएगा। जैसे ये टाइम फ्रेम में चेंज कर देता है इसको 1 आवर में डालता, क्योंकि ज़्यादातर देखिए क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादातर आपको जब ट्रेड लीजिएगा तो 1 आवर 15 मिनट्स यही देखना होता है, तो इसलिए मैं आपको 1 आवर में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए इस जगह पे देखिए मार्केट बार बार इस जगह पे यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे मार्केट जो है ये 9 EM में 20 EM को इसको क्रॉस किया है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा देर मान लीजिए इंतजार करके भाई कब इसको ऊपर भगाए। ठीक है, इसके ऊपर ही जाना चाहिए, और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे जिस कैंडल थोड़ा ऊपर गया, अब आपको समझ में नहीं आएगा भाई, हो सकता है ये ऊपर से जाकर फिर नीचे आ जाए, हो सकता है ना। तो उस जगह पे आपको क्या देखना है कि ये दोनों के बीच में, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये देखिए इस जगह में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है और इनके बीच में गैप दिख रहा है, देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा गैप दिख रहा है। तो इन सब चीजों को देख के ही आपको आगे का प्लान करना है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो टच कर नीचे आ गया, तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे डर जाएंगे, तो नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसको रिटेस्ट करने के लिए या स्टॉप लॉस हिट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आता ही है। तो यहाँ पे आया, फिर देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट दे दिया। ठीक उसी तरह देखिए जब 20 EM जो है वो 9 EM 20 में फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा, इस जगह पे देखिए इस जगह क्रॉस ओवर किया है, यहाँ पे देखिए अच्छा सा टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए जितना बार भी इस जगह को क्रॉस नहीं कर पाया है, ये देखिए इसी तक हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इस जगह को क्रॉस किया, इस जगह पे भी इसको क्रॉस किया है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद इसके बाद नीचे ही आया, तो हर जगह देखिए इसको 9 EM 20 EM टच कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है, जहाँ भी आप देखिएगा। ठीक है, अब जहाँ भी जाइएगा आपको यही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस जगह पे कितना बड़ा टारगेट मिला है, मिला ना। इस जगह पे देखिए यहाँ पे मिला है, यहाँ पे भी देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, तो ये बढ़िया टारगेट मिल गया है। तो समझने में थोड़ा सा आसानी होता है, समझ गए। ये क्या है कि आपको चीजें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से 9 EM 20 EM को आपको देखना है ना। और कभी कभी हो सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए आप अपने से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप 11 EM जो 11 AM है वो आपका EM है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप 45 EM जो है वो यूज कर सकते हैं।
तो जैसा जिसको सुविधा लगे, बट मुझे ज़्यादातर आपको जो मिलेगा बेनिफिट वो 9 में 20 में मिलेगा। थोड़ा सा आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको देखना है, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो बहुत हद तक जो है आपको मार्केट समझने में आसानी होगा। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। और देखिए जो क्रिप्टो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है ना। वोलेटाइल होता है तो इसमें आपको थोड़ा सा ये देख के समझ के चलना है कि हमको जब भी हम ट्रेड लें, हमको स्टॉप लॉस तुरंत लगा देना है। जैसे ही आप मतलब ऑर्डर पंच किए तुरंत स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप ये गलती मतलब ऐसा मान लीजिए भूल गए या आप उसको इग्नोर कर दिए, तो आप अच्छा खासा अपना मतलब जो पैसा है उसको लॉस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तुरंत मतलब आप देखेंगे कि जो है 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर थोड़ा देर बाद देख रहे कि 500 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट का मतलब इंडियन मार्केट से बिल्कुल डिफरेंस है। आप उसको लेकर के बिल्कुल मत चलिएगा कि जैसे इंडियन मार्केट में आप देखते थे कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर नीचे होता था, तो वैसा नहीं है भाई। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे इतना वॉलेटिलिटी होता है कि आप देखते ही देखते अब 500 पॉइंट 1000 पॉइंट तो इनके लिए कुछ नहीं होता है। रोज का इस तरह का ये घूम लेते हैं। तो इसलिए ये सब देख समझ के आपको चलना है। और 9 में 20 में के बारे में भी हम यही बताएंगे आपको। इस पे थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, आप खुद से भी इसको देखिए, एनालाइज कीजिए, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो क्या है कि आगे आप प्लानिंग भी करें। कुछ हम तो ये कहेंगे कुछ डेमो भी आप देख लेंगे, आप अपने से कुछ प्रैक्टिस भी करिए, ताकि आपको चीज़ें और बढ़िया से बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। इससे क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग स्किल थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा। देखिए जितना ज़्यादा आप मार्केट में आप समय देंगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव होइएगा। मैं भी जब भी ट्रेड करने आया हूँ, आज यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं पैदा होते ही सीख गया था? मैंने भी किया, फेल हुआ, लॉस किया, बहुत कुछ हुआ, तब जाके मैं थोड़ा थोड़ा करके सीखा हूँ, समय लगाया। ऐसा नहीं, पहले मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, फिर धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट बढ़ा। तो देखिए सबके साथ ऐसा होता है, आप भी कभी करिएगा तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी तरह से है, आपको इसको देख के समझ के चलना है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम और भी जो है इस बारे में बात करें आगे, कि जो है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है समझाया जाएगा। कुछ भी इस तरह का वीडियो रहेगा तो आपको हम बताएंगे वीडियो में कि किस तरह से हमको ट्रेड लेना है, क्या करना है। तो हम आगे भी इसमें रणनीति में बात करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।